बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात होगी पेंशन की। जी हां, वो पेंशन जिसे लेकर के 3.5 लाख कर्मचारियों को टेंशन है, लेकिन सरकार इस मांग को इसलिए नहीं आगे इस पर विचार कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वो जिन है जिसे हमने कैद करके दफन कर दिया है। पर आज से कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने 2004 के बाद बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को दोबारा शुरू कर दिया है। अब मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में यह मांग उठ रही है कि आप भी 2004 के बाद से जो कर्मचारी सरकारी नौकरी पर हैं उन्हें पेंशन दें। इस मांग को उठाने के पीछे बहुत जायज तर्क हैं। कानूनी जो कायदे हैं वो भी कहते हैं कि पेंशन मिलनी चाहिए, और इसे लेकर के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और साथ ही साथ शिक्षक संघ क्या कह रहा है, पहले यह सुनते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे प्रदेश के काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती। 2004 तक की जो नियुक्तियां हैं उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन उसके बाद से सरकार ने पेंशन देने का प्रावधान ही खत्म कर दिया था। अब जाकर के राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। 2005 से जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी पहले की तरह। यह पेंशन में भी नई पेंशन स्कीम की बात नहीं है, जो पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी वो दी जाएगी। और यह तुरुप का इक्का साबित हो रहा है यह मामला। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच, ऐन चुनाव के वक्त यह मामला वहां पर बड़ा मुद्दा बन गया। मध्य प्रदेश में मांग हो रही है। आपको सुनाते हैं कर्मचारियों का क्या कहना है इस आदेश के आने के बाद मध्य प्रदेश में कैसे मांग कर रहे हैं, सुनिए। जब सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन की एक सुविधा दी हुई थी, उसको 2005 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा छीना गया है। तो अब जो है, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की गई है, उसी प्रकार से कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जानी चाहिए। पुरानी पेंशन जो कर्मचारी का हक है, जो शासकीय कर्मचारी का शासकीय एक सुरक्षा है, उसको सरकारों ने, केंद्र राज्य सरकार ने बंद कर दिया था और उसकी जगह एनपीएस नई पेंशन नीति लागू की है, जो किसी भी हित में, किसी भी स्थिति में कर्मचारी के हित में नहीं है। और सारा भारत का, देश का, प्रदेश का कर्मचारी इसके विरोध में आंदोलित है। नई पेंशन स्कीम की बात तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के मांग कर्मचारियों की तरफ से हो रही है, और जाहिर सी बात है अगर कर्मचारियों की तरफ से मांग होगी तो सियासत भी होगी। आइए देख लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की मांग उठाने की आवश्यकता क्या है, जिनने खुद ने कुछ कर्मचारियों के लिए नहीं किया। जो इन्होंने कर्मचारियों को जो कहा वो एक भी चीज पूरी नहीं की, उसको सवाल उठाने के अधिकार नहीं। कहीं ना कहीं राजस्थान पहला राज्य है जिसने वापस उस पुरानी पेंशन योजना को चालू करके कहीं ना कहीं वो कर्मचारियों को, जो जिनके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करिए, क्योंकि कर्मचारी जब रिटायर होता है उसके बाद सबसे ज्यादा पेंशन ही उसके लिए वो रहती है कि जिससे वो अपने घर का और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाता, लालन पालन कर पाता है। और इसी विचार के साथ राजस्थान सरकार ने ये लागू किया है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करी है कि इस पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। सदन के अंदर इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। हमने लेटर भी लिखे हैं, सदन में भी उठाएंगे, प्रश्न भी लगाएंगे और इसके ध्यान आकर्षण लगा के पूरी ताकत के साथ हम बाध्य करेंगे कि सरकार इसको लागू करे। तो जाहिर सी बात है कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अब सियासत से लेकर कर्मचारी तक इस मांग को लेकर के लोग उठा रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले अजब संयोग है कि लक्ष्मण सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, विधायक रह चुके हैं, तमाम तरह के पद उनके पास रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रहे हैं, उन्होंने, लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया और यह लिखा कि अगर 4-5 दिन रहने वाले विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिलती है तो फिर जिंदगी भर काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर सांसद और विधायकों की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल दर्द यही है, और ये दर्द हमारे सवालों में भी आपको दिखेगा। अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो अर्धसैनिक बल हों या दूसरे कर्मचारी हों, उन्हें पेंशन जब नहीं मिल रही तो फिर सांसद और विधायकों की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। यह मांग रखी गई थी कांग्रेस विधायक की तरफ से, लक्ष्मण सिंह की तरफ से, जो कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई भी हैं। क्या है हमारे सवाल? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज सवाल आपको दिखा रहा है, और ये सवाल हम आपको दिखाते हैं कि क्या
क्या सवाल है, आपको सवाल हम दिखाने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन की फिर होगी शुरुआत, सरकार सुनेगी 3.5 लाख लोगों की फरियाद। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राह खोली कि एमपी की बीजेपी सरकार दिखाएगी दरिया दिली। 4 दिन के सांसद विधायकों को पेंशन, पूरी उम्र काम करने वालों को की नहीं क्यों होती टेंशन। एमपी में बुलंद हुई पेंशन बहाली की मांग, सदन से सड़क और कोर्ट तक मच जाएगा घमासान। क्यों कोर्ट तक जाएगा यह मामला, क्यों सदन तक जाएगा? आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे को आगामी बजट सत्र में उठाया जाएगा और कोर्ट में ऑलरेडी कई याचिकाएं जो हैं इस मामले को लेकर लंबित पड़ी हैं। हम जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी अब असमंजस में है और बीजेपी के कोर्ट में, बीजेपी के पाले में, सरकार के पाले में गेंद है। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने यह तो कह दिया कि कांग्रेस को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन जवाब देने के लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है। और सवाल जब पूछा जा रहा है कि क्या पेंशन पुरानी बहाल होगी या नहीं, तो तय नहीं कर पा रही फिलहाल सरकार की हां बोलें या ना बोलें। ना बोलेंगे तो मुसीबत है, चुनाव 1 साल बाद है और कर्मचारियों से जिन ने पंगा लिया है उन सरकारों का क्या हश्र हुआ है पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश को पता है। और अगर हां बोलते हैं तो फिर इतना बड़ा बजट कहां से तैयार किया जाएगा। ऑलरेडी राज्य जो है वो बहुत घाटे में चल रहा है, कर्ज लेकर के तो सैलरी दी जा पा रही है, पेंशन देने के पैसे कहां से आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर, पेंशन बहाली को लेकर के अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और यह 3.5 लाख कर्मचारियों का मामला है, 1-2 कर्मचारी नहीं। हमारे साथ अशोक पांडे जुड़ चुके हैं, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी। अशोक जी, मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि क्या, अशोक पांडे की तरफ से जी अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप लोगों की मांगे हैं, और अब जब राजस्थान में ये हो गया है तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी ये मान लेना चाहिए? बिल्कुल मान लेना चाहिए। हम तो 3 साल से इस लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, न्यू पेंशन योजना 2005 तत्काल वापस ली जाए, क्योंकि पूरी सेवा करने के बाद जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन मात्र 500 रुपये बनाई जा रही है। अन्न फंड की कटौती का पैसा भी उसको नहीं दिया जा रहा है और 500 रुपये कर्मचारी का परिवार पालने के लिए ही नहीं हो पा रहा, तो वो अपना दवा आदि का खर्चा क्या करेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात ये हुई है कि 5.5 लाख कर्मचारी और 48,000 स्थायी कर्मियों का न्यू पेंशन योजना के माध्यम से निजी हाथों में काम सौंप दिया है। NSDL कंपनी मुंबई को सौंपा है ये पेंशन बांटने का काम, और वो कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर मात्र 500 रुपये पेंशन बना रही है। हम राज्य सरकार से 3 साल से मांग कर रहे हैं, धरना से, प्रदर्शन से, ज्ञापन से, विधानसभा का घेराव करके, मंत्रालय का घेराव करके, NPS का पुतला दहन करके हमने सरकार से मांग करी है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू करे और न्यू पेंशन योजना 2005 को तत्काल वापस ले, क्योंकि न्यू पेंशन योजना कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारी का कोई हित नहीं है और इसमें ना तो बराबर पेंशन मिल पा रही है, ना ही फंड कटौती का पैसा मिल पा रहा है। ठीक है, कर्मचारी दर की ठोकरें खाता है रिटायरमेंट होने के बाद। ठीक है अशोक जी, और ना तो कार्यालय उसको अभिलेख देता है कोई उत्तर, और ना ही NSDL कंपनी देती आ रही है। ठीक है हम अशोक जी, 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 6 महीने से लगातार हस्ताक्षर अभियान आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, हमने आज ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ज्ञापन आज ही, ये भी 5 बजे हम सौंप के आए हैं कि पुरानी पेंशन योजना को राजस्थान ने लागू कर दिया है और अब मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तत्काल लागू करिए। ये 5.5 लाख कर्मचारियों और अशोक जी क्या कहा है सीएम ने, कोई आश्वासन दिया है अशोक जी? भविष्य अशोक जी, सीएम ने कोई आश्वासन दिया है आपको? अब सीएम ने कुछ नहीं, ज्ञापन ले लिया है, कहा है सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
सीएम ठीक है। ने इतने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ठीक है, नारायण पट्टा जी हमारे लेकिन साथ कोई जुड़ चुके हैं, ठोस कांग्रेस निर्णय विधायक नहीं हैं लिया बिछिया है। से। बहुत बहुत इसलिए स्वागत है हमारा- नारायण जी आपका। ब्रह्मानंद पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पांडे जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत करता हूं। और नारायण जी आपके पास आता हूं। नारायण जी, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से राजस्थान में यह बड़ा फैसला लिया है कर्मचारियों के हित में, क्या आपको लगता है कि अब यह गले की हड्डी बनेगा बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश में? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जी। लंबे अरसे से कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा मांग की जा रही ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और सरकारी कर्मचारी प्रशासन तंत्र की रीढ़ होते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी को, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जी, धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस की सरकार को। और इनको अपने आप अपनी नाकामी मान लेना चाहिए। जैसा कि अभी अशोक पांडे जी ने जिस तरह से कर्मचारी संघर्ष करते हुए अपनी मांग को लगातार रखते आ रहे हैं, इतने लंबे समय सत्ता पर रहने के बावजूद जी, कर्मचारियों की तरफ ध्यान ना देना, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। आपको मिश्रा जी बता देना चाहता हूं, पुरानी पेंशन व्यवस्था वर्ष 2004 में अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी भाजपा सरकार के द्वारा खत्म की गई थी। ठीक और है। न्यू पेंशन स्कीम इन्हीं की लाई गई व्यवस्था थी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यू पेंशन स्कीम दशकों तक सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा और जालसाजी कैसे है। असल में कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली इस राशि को केंद्र सरकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और वो भी म्यूचुअल फंड में, जहां पैसा बढ़ने की गारंटी भले ही ना हो लेकिन घटने की गारंटी जरूर रहती है। तो एक प्रकार से सरकार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी और यूटीआई में इन्वेस्ट इस पैसे से जुआ खेलती है। वही एक हास्यास्पद बात ये देखिए कि जिस कर्मचारी से वो पैसा काटा गया, उसके सिविल सेवा आचरण नियम में स्पष्ट है कि वो किसी शेयर मार्केट या जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया नारायण जी। मैं दीपक जी के पास आता हूं और लेकिन जी, सरकार कर सकती। जी जी, दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी आप बताएं सर, कर्मचारी पैसा कमा रहा है उम्र भर लगा करके, वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता, और सरकार ने उसका जो अंशदान लिया है उससे सरकार शेयर मार्केट में उसे लगाएगी, और एक तरह से कहा जाए कि अंधा खेल जो है, सट्टा जो है, जुआ जो है, या फिर रिस्क जो है, जो भी आप वर्ड लेना चाहें, वो खेलेगी। एक तो ये नीति ही अपने आप में दोगली थी, और ऊपर से अब राजस्थान सरकार ने बता दिया है कि कैसे कैसे कर्मचारियों को खुश करना है। अब क्या करेगी बीजेपी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में कोई दूरदर्शिता तो बची नहीं है, और दूरदर्शिता तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म होने के कगार पे है। अशोक गहलोत जी इसके पहले भी 5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी, 2008 से लेकर 2013 तक। उस समय भी यही पेंशन स्कीम थी, लेकिन उस समय उनको लगता था कि वो राज्य को चला सकते हैं। आज उनकी हालत राजस्थान में बेहद खराब है। ठीक है। एक जो अहम राज्य पंजाब बचा था, वो भी 10 मार्च को कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। तो जब सारे देश की सरकारें हाथ से निकल चुकी हैं, तो कांग्रेस के पास केवल ये बात बची है, किसी तरह किसी वर्ग में कोई असंतोष जैसी बात हम किसी शगुफे के जरिए फैला सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, ना इससे कोई दूरदर्शितापूर्ण कदम है। ये जो नई पेंशन स्कीम की बात है जी, ये 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बाद में जो प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर 14 तक, उस समय शुरू हुई थी। अब कांग्रेस सरकारों में कोई बड़ा फैसला करने की ताकत होती नहीं है, हिम्मत होती नहीं है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे मनमोहन सिंह, लेकिन चूंकि वो खुद इसके सोचने वालों में से थे और उससे सारी बात से सहमत थे। कांग्रेस पार्टी में ना तो इस पर कभी विचार हुआ है, ना कभी कोई बात हुई है। लेकिन अब चूंकि सारे राज्य हाथ से निकल गए हैं, तो ऐसे शगुफे छोड़िए जिससे कि कोई हलचल हो। इन सबसे बातों का कोई मायने नहीं है। ये बैलगाड़ी युग की बात है।
ना, लेकिन दीपक जी ये उस युग की बात है ये जब कुछ राजस्थान सरकारें काम सरकार जो करती थी फैसला और कर रही है प्राइवेट दीपक सेक्टर जी, में कुछ काम नहीं होता था। दीपक आज जी, अमेरिका में जी राजस्थान सरकार ने ये जो फैसला किया हम उससे दूर भी हो जाते हैं। चलिए कांग्रेस को हटा भी देते हैं। तो ये बैठे ना पांडे जी बोल रहे हैं कि हम 3 साल से मांगे कर रहे हैं, 6 महीने से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो ये थोड़ी सियासत कर रहे हैं सर। कर्मचारी तो मांग रहे हैं ना। नहीं, पांडे जी तो 2002 से मांग कर रहे हैं। 20 साल से हम पांडे जी को जानते हैं। कर्मचारी संगठन जो भी होते हैं उनका काम कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई मांग करना होता है। जो उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, उसी से यूनाइट कर सकते हैं वो कर्मचारियों को, वो अपनी बात रख सकते हैं। और आप लेकिन जो इस देश के हित में है, जो कर्मचारियों के हित में है और जो दुनिया भर में हो रहा है, उसको जानना जरूरी है। जो दुनिया के विकसित व्यवस्थाएं हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, उन सब जगह पे नई पेंशन स्कीम जैसी स्कीम है, और पाकिस्तान में पुरानी पेंशन स्कीम है। आप किस तरह का देश चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हैं, ये सोचिए। अच्छा, पाकिस्तान में पुरानी पेंशन स्कीम है, पश्चिम बंगाल में भी पुरानी पेंशन लागू है, पंजाब में भी तो मतलब दीपक जी आप ये कह रहे हैं कि अब अगर आप दीपक जी एक मिनट पांडे जी आप ये कह रहे हैं कि अगर अब मध्य प्रदेश सरकार आगे चल के चुनाव के वक्त किसी दबाव में आकर के पेंशन स्कीम ये लागू कर देगी तो आपका ये कोर्ट में याद करके रखूंगा सर कि पाकिस्तान की व्यवस्था बना रहे हैं आप मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये आप बोल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोलिए। बिल्कुल कोर्ट में बिल्कुल ये बिल्कुल ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आगामी कदम है। ठीक है ब्रह्मानंद पांडे जी, कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेताओं से बात करना चाहिए। ठीक है ब्रह्मानंद पांडे जी, लीगल आधार पर बताइए कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को क्या पाकिस्तान की व्यवस्था बहाली करने के लिए कोर्ट में जाने का कोई नैतिक और उचित अधिकार है या नहीं कानूनी आधार पर? देखिए, कानून में सबसे बड़ी बात है पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। यस, और हमारे यहाँ पे मतलब सर्वोपरि जो है जनहित है। दूसरी चीज ये है कि कर्मचारियों के विषय में हमारे यहाँ कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बात है, तो अगर इसके हम कानूनी कुछ पहलू देखें जी, तो कुछ टेक्निकल साथ में ये स्कीम न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब इसकी सबसे बड़ी बात यह है जो जिससे बहुत ज्यादा कर्मचारी लोग व्यथित हैं, जो कि हमारे पास भी मैटर आते रहते हैं, और उनका ये कहना रहता है सामान्य तौर पे कि सर हमारी अगर अब जैसे पहले जो सर्विस थी, अगर रिटायर्ड होता था कोई कितने भी साल के बाद नौकरी करके, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती थी, बेसिक सैलरी पे उनको 50% एक निश्चित सुनिश्चित तौर पे उनको एक पेंशन मिलती थी। लेकिन अभी उन्होंने ये न्यू पेंशन स्कीम में ये बात को खत्म करते हुए क्या कर दिया है कि अभी सर्विस आपकी अगर 30 साल की है तो फुल पेंशन देंगे, अभी 15 साल की है तो 50% बेसिक सैलरी पे आपको पेंशन देंगे, 10 साल की है यदि आपकी सर्विस तो वो आपको जो है घट के 35% तक आ जाती है, लगभग 33 और 35। तो उसको जो पेंशन मिलती है वो जो 10-12 साल की सर्विस वालों को बहुत कम पेंशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो पहले की स्कीम थी वो ज्यादा थी। अच्छा, पहले की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कोई वेतन से कटौती पेंशन के लिए नहीं होती थी। अभी इसमें क्या है, 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है एनपीएस में, जो न्यू आपका पेंशन स्कीम है। इसके कारण से भी कर्मचारी अत्यधिक व्यथित रहते हैं कि साहब ये हमारी जो है हमारे कटौती कर लेते हैं। अभी पहले केस में हम देखें कि उनकी सर्विस के आधार पे उनको उसकी प्रतिशत निर्धारित कर दिया है पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में जी। उनकी व्यथा पीड़ा ये रहती है कि साहब अगर एक दिन कोई विधायक रह लेंगे जी, एक दिन कोई सांसद हो जाए तो साहब इनको पूरी पेंशन पूरे लाइफ मिलेगी। लेकिन सर हम 10 साल अगर सर्विस कर लेते हैं, 15 साल सर्विस कर लेते हैं तो हमें पेंशन आधी दी जाएगी। बोले सर ये किस तरह का कानून है? बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है कि ये तो इंसाफ का जो नैसर्गिक सिद्धांत है न्याय का, उसके बहुत विपरीत है। मैं आता हूं वापस अशोक पांडे जी आपके पास। अशोक जी मुझे बताइए कि देखिए साफ तौर पर दीपक जी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की व्यवस्था तो लागू नहीं करेंगे, अब आपके पास कोई विकल्प है नहीं, 3 साल से तो आप संघर्ष कर रहे हैं, अब क्या करेगा कर्मचारी संगठन? कर्मचारी संगठन बिल्कुल इस समय उग्र हो चुका है। असंतोष है पूरे प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों में, और कर्मचारी संवर्ग इसको एकजुट होकर संघर्ष मोर्चा बनाकर आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन, बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र में बड़ा आंदोलन करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेगा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए
और न्यू पेंशन योजना 2005 जिसके पैसे से हमारे तनख्वाह से काटे गए पैसे से जो जुआ खेल रही है सरकार, वो जुआ खेलना बंद करे और हमारा जो भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। ठीक है, हमारे वेतन से 10% कटौती होती है और सरकार कहती है कि 10% हम जमा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का लेखा जोखा कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। और न्यू पेंशन योजना तो कर्मचारी के साथ बिल्कुल कठोरा कुठारा घात है। ठीक, और ये योजना अब कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसलिए पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। और अभी जो बजट सत्र आ रहा है, हस्ताक्षर अभियान आंदोलन तो चल ही रहा है। हाँ। आज ही हम मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन भी दे आए हैं जी। और इस ज्ञापन में उल्लेख भी किया है कि यदि सरकार ने हमारी मांग को समय रहते नहीं चेती और मंजूर नहीं करी, ठीक है, तो आगामी दिनों में सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, पट्टा जी, नारायण जी के पास समर्थन लेकर नारायण जी, सभी लक्ष्मण सिंह जी ने कहा भी कि देखिए विधायक सांसद 4 दिन के लिए भी बन जाते हैं तो पूरी पेंशन उनकी पेंशन बंद कर दें। तो जो सरकार इतना अच्छा बता रही है न्यू पेंशन स्कीम को या तमाम चीजों को, उसको ये नहीं दिखता कि 4 दिन विधायक जनप्रतिनिधि रहने वाले लोगों को पेंशन मिलती है और जो सालों तक उम्र खपा करके बैठता है उसे 500 रुपए मिलते हैं। तो कांग्रेस किस तरह से दबाव बनाएगी सरकार पर? दीपक विजयवर्गीय जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं जी। उनकी बयान सुनकर के ऐसा लगा कि वे विशुद्ध रूप से जो प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी है जी, वो कर्मचारी विरोधी उनकी बयान से साबित होता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर रखी है और न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। इसे लागू करने में भी भाजपा की इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इतनी गड़बड़ी की है कि कर्मचारियों की सेवा काल की गणना गलत करने से लेकर कई कर्मचारियों के निकाय निर्धारित करने में भी भारी गलती की है। ठीक है, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। हाँ। पिछले विधानसभा सत्र में मैंने इस विषय पर सरकार से पूछा था जी कि 2005 के पहले नियुक्त अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा की गणना और उन्हें न्यू पेंशन देने का निर्धारण किस आधार पर किया गया, जिस पर सरकार में गोलमाल जवाब देते हुए कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। ठीक, जबकि हाल यह है कि 1998 में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी को ना तो पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और ना ही न्यू पेंशन स्कीम में उनकी सेवा गणना 2005 से की जा रही है। ठीक है, और पंचायत निकाय का कर्मचारी मानने के बाद भी उनका सीपीएफ भी नहीं काटा गया। उनकी सेवा की गणना 2012 से की गई, जिसके कारण एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग प्रभावित हुआ है। ठीक है सर, समय कम है। पांडे जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, करीब 7,000 से ज्यादा पांडे जी याचिकाएं लगी हुई है बताया जाता है। 7,000 से लोगों से ज्यादा लोगों की याचिकाएं लगी हुई है कोर्ट में। पेंशन भी बढ़ती है और पेंशन रिवाइज होता है, ठीक है, पेंशन बढ़ती है। और ठीक है नारायण जी, इस वक्त कम है। ब्रह्मानंद जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या आधार है और क्या विसंगतियां पाई हैं जिनको चैलेंज किया है आपने कोर्ट में, हाई कोर्ट में निर्धारित होती है। कोर्ट में इनको चैलेंज करने के प्रमुख आधार यही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का एक प्रयोग था सरकार का, वो सफल नहीं हुआ है और उससे कर्मचारी व्यथित, मैक्सिमम जो है कर्मचारी उससे व्यथित है। क्योंकि ये एक प्रयोग था 2005 में जो न्यू पेंशन स्कीम पे किया गया था, उनकी ये व्यवस्था थी कि भाई कुछ शेयर में पैसा लगाएंगे और हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे लोग बैठे होंगे जो शेयर में पैसा लगा के उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज्यादा पेंशन हम दे सकते हैं, ऐसी उनकी सोच रही होगी उस समय कर्मचारियों के लिए। लेकिन वो चूंकि प्रयोग सफल हुआ नहीं, क्योंकि हमारे भारत में जो सरकारी लोग हैं शेयर में पैसे लगाने वाले, उनके पास वो अपना एक दिमाग यूज करना जैसा ना सर, ना पांडे जी, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि ये लोग जो वो बैठ करके गरीब लोगों का पैसा लगा रहे हैं, कर्मचारियों का, उनका खुद का जहां पैसा लगता है, आप देखिए उनकी आमदनी कितनी बड़ी होगी। उनके हम एनुअल रिटर्न्स निकाल लेते हैं तो विजयवर्गीय जी भी समझ जाएंगे कि कितना अच्छा विकास हुआ है। विजयवर्गीय जी, अंतिम कमेंट आपसे लूंगा सर। मुझे ये बताइए सर, ये संयोग था कि ये प्रयोग फेल हो गया, या अब चूंकि हमने एक प्रयोग किया था और संयोग है कि अब इस पर सियासत हो रही है, लेकिन उस प्रयोग के साथ ही जाएंगे आप? क्योंकि कहा तो यही गया था कि ज्यादा अच्छा मुनाफा रिटर्न दिलाएंगे, जो हो नहीं पाया। ये ऑन रिकॉर्ड है सर। तो अगर कोई गलती हो गई है तो सुधार भी सकती है सरकार चाहे तो, क्या कहते हैं आप?
नहीं, देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है ये पूरी तरह कर्मचारियों के हित में काम करने वाली सरकार है। और मैं अशोक पांडे जी से पूछ लीजिए आप, 2002 में जो कर्मचारियों को वेतन साल भर का मिलता था, हाँ। उससे ज्यादा वेतन हर महीने मिलता है बहुत सारे कर्मचारियों को। ठीक है, तो कर्मचारियों के हित में भाजपा ना विजय वर्गीय जी, महंगाई भी तो उतनी हो गई ना सर। 2002 में जो पेट्रोल डीजल था वो कितना हो गया, वो भी तो देखिए ना सर। वो बैलगाड़ियों की बात करना चाहती है। नहीं ना ना ना, ऐसे कंपेयर मत कीजिए सर। 2002 में उतने खर्चे भी नहीं थे। देखिए ना, तो भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कर्मचारी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कर्मचारी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में कर्मचारी इसको महसूस करते हैं। कर्मचारी को कोई ज्यादा वेतन नहीं मिल रहा है, महंगाई के हिसाब से बहुत कम वेतन मिल रहा है प्रदेश के कर्मचारियों सर। ये तो कर्मचारी बताएंगे विजय वर्गीय जी, ना ये बीजेपी बताएगी, ना कांग्रेस बताएगी, ना न्यूज़ 24 बताएगा। 11% विजय वर्गीय जी, ना न्यूज़ 24 बताएगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। ये कर्मचारी बताएंगे कि कितने खुश हैं। केंद्र सरकार। चलिए वक्त खत्म हो गया सर। ना वक्त खत्म हो गया सर। नई पेंशन लेकर आई है बीजेपी। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के विसंगतियों का तो बहुत बोलबाला रहा है। उसको लेकर के भी जाहिर सी बात है कि कोर्ट में मामले चल रहे थे और राजस्थान सरकार ने तुर्क का इक्का चल दिया है। हालांकि भले ही सियासत में अभी ये कहा जाए कि नहीं ये तो लॉलीपॉप दी जा रही है, लेकिन सभी को पता है कि कुछ प्रमुख मुद्दों पर जैसे किसान हो उस पर वापस लौट रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कई राज्यों की सरकारें किसानों को फोकस कर रही हैं। जो बीच में उद्योग धंधे मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते थे, अब उन्हें याद आ रहा है कि नहीं हमारे तो पहले किसान है, ये ठीक रहेंगे तो बाकी ठीक रहेगा। ऐसे ही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद कर्मचारियों को लेकर के भी राजनीतिक केंद्र जो है वो बने, मुद्दा कर्मचारियों का हित भी बने। और सियासत अगर मूल मुद्दों पर वापस लौटती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। कर्मचारी खुश हैं या नाराज कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश का कर्मचारी मुखर है, इंतजार करता है, आराम से देखता है, पूरे मौके देता है, लेकिन जब बोलता है तो फिर 10-10 सालों पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंकता है। और ऐसा उखाड़ फेंकता है कि 15-16 साल तक वापसी भी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, अशोक पांडे जी आपका, नारायण पट्टा जी आपका और ब्रह्मानंद जी आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया।